सोललैंड टू अनराइवल टांग सेट ये काफी अच्छी और बेहतरीन डोंगवा है। अगर आप लोगों ने सोललैंड 1 देख रखा है तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सोललैंड की स्टोरीज कितनी ज्यादा गजब की होती हैं और इनका एनिमेशन वाकई में एक नंबर का लाजवाब होता है। और भाई लोग अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है तो चलिए शुरू करते हैं। और भाई लोग शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये कहानी सोललैंड 1 से 10,000 साल बाद की है। और कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को एक घर के अंदर मेडिटेट करते हुए देखते हैं जिसके अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट निकलती है और वो सीधे आसमान में चली जाती है। और टांगसेन जो कि गॉड रियलम में वो भी इस गोल्डन लाइट को नोटिस करता है और इसे देखिए ये समझ जाता है कि एक और सितारे का उदय हुआ है। और फिर ये अपने महल में लौट आता है जहाँ पे ये जियावू से पूछता है कि क्या जिया की सो गई है, जिसपे जियावू हाँ करते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे परेशान होने की वजह वापस से डोलो कॉन्टिनेंट है, जिसपे टांगसेन बताता है कि गॉड रियलम का एक दिन मॉर्टल वर्ल्ड में 10 साल के बराबर होता है और मैं डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर और भी समय बिताना चाहता था और क्योंकि मैं गॉड किंग हूँ इसलिए मुझे गॉड रियलम में आना पड़ा काइंडनेस और इविल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन तब से लेके अब तक गॉड रियलम के अंदर 20 साल बीत चुके हैं। इस हिसाब से मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर हजारों साल बीत चुके हैं और इस समय के दौरान टांग क्लैन खत्म हो गया है। और जियावू कहती है कि काइंडनेस और इविल हमेशा लड़ते रहते हैं और वो जंग के नाम पे मॉर्टल रियलम तक पहुँच गए हैं। इसी वजह से 4000 साल पहले अर्थ की क्रस्ट में काफी बदलाव आए जिस वजह से डोलो कॉन्टिनेंट की जो सतह है वो डबल हो गई, जो कि अपने साथ काफी सारी अनिश्चितताएं लेके आई। जिसपे टांगसेन कहता है कि मैं यहाँ पे लौटने के बाद मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर दखल नहीं दे सकता हूँ और डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं मैं बस उनको देख ही सकता हूँ। और फिर जियावू बताती है कि 4000 साल पहले वेस्ट में जो सन मून कॉन्टिनेंट था वो डोलो कॉन्टिनेंट से आ टकराया और उस कॉन्टिनेंट पे जो सन मून एम्पायर था उसने डोलो कॉन्टिनेंट के साथ काफी बड़ी जंग की और डोलो कॉन्टिनेंट के पास जो टांग क्लैन के हिडन वेपन्स थे उन्हें सन मून एम्पायर ने नष्ट कर दिया। और फिर टांगसेन बताता है कि 10,000 साल पहले डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ 2 ही एम्पायर थे जो कि तियानडो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर थे, लेकिन लगातार कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया 4 एम्पायर्स में बट गई है। और उस समय से ही टांग क्लैन अपने शिखर से नीचे गिरने लगा और लगातार 4000 साल के उतार चढ़ाव के बाद टांग क्लैन की सारी स्ट्रेंथ मिट्टी में मिलके रह गई। वैसे तो मैं यहाँ का गॉड किंग हूँ लेकिन तब भी मैं अपने टांग क्लैन को मिट्टी में मिलने से नहीं रोक सका। जिसपे जियावू कहती है कि तुम इस चीज को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो और दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है इसलिए टांग क्लैन का अस्तित्व मिट गया है। जिसपे टांगसेन कहता है कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से टांग क्लैन की स्थापना की थी इसलिए उसका अस्तित्व मिटता देख मुझे दर्द पहुंचता है। और ऐसा दिखता है कि डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर एक नए सितारा उभर के आया है और कहीं ना कहीं उसका भाग्य टांग क्लैन के साथ जुड़ा हुआ है। और मैंने उसके भाग्य को देखने की कोशिश की लेकिन सब कुछ धुंध में काफी धुंधला दिख रहा था। और तभी हम यहाँ पे एक पेड़ के ऊपर एक लड़की को बैठे हुए देखते हैं जो कहती है मेरे पेरेंट्स अक्सर डोलो कॉन्टिनेंट का जिक्र करते रहते हैं और लगता है कि वहाँ पे काफी मजा आएगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होके डोलो कॉन्टिनेंट के एक महल पे आता है जहाँ पे 2 सिपाही आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आज हमें इतनी सुबह सुबह पेट्रोलिंग करने के लिए भेज दिया गया है। जिसपे इसका साथी कहता है कि शिकायतें करना बंद करो और जितना जल्दी हम अपना काम खत्म कर लेंगे हम उतना ही जल्दी आराम कर सकते हैं। और तभी ये सिपाही यहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जिससे ये कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्यूक मैनर के अंदर चोरी छिपे आने की। और तभी इसका दूसरा साथी इसे रोक लेता है और ये कहता है कि क्या तुम यंग मास्टर दाई। तभी ये लड़का कहता है कि मेरा फैमिली नेम दाई नहीं है बल्कि हुओ है। जिसपे वो सिपाही कहता है कि क्या तुम मैनर के अंदर घुसना चाहते थे। जिसपे ये हुओ युहा कहता है कि मैं इस बेकार सी जगह को वैसे भी छोड़ के जा रहा हूँ। और इस चीज को सुन के ये सिपाही से पकड़ते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और क्या तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ के मास्टर कौन है और वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। जिसपे हुओ युहा कहता है कि मैं काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो इंसान काफी बुरा है। और फिर ये इन दोनों के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर बेहोश कर देता है। जब इन दोनों को होश आता है तब हुओ युहा यहाँ पे नहीं होता है। जिनमें से पहला वाला कहता है कि वो यंग मास्टर कहाँ गया, तो दूसरा कहता है कि उसे ये बुलाना बंद करो, अगर ड्यूचेस ने ये सुन लिया तो हमारा सिर कलम करवा दिया जाएगा। तो पहला वाला कहता है कि उसके पास जो व्हाइट टाइगर डैगर है वो ड्यूक की एक निशानी है। जिसपे दूसरा कहता है कि तो फिर क्या वो बच्चा। जिसपे पहला कहता है कि हाँ उसने कहा था कि उसकी फैमिली दाई नहीं बल्कि हुओ है, चलो जाने दो बस उसका किसी के आगे जिक्र मत करना। और काफी जल्दी ड्यूक लौट के आने वाले हैं तो हमें और भी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। और फिर हमें काफी सारे सैनिकों के साथ ड्यूक को आते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे ड्यूक को युहा का ख्याल आया होता है लेकिन जब ये उस जगह को देखते हैं तब वो वहाँ पे नहीं दिखता है। लेकिन जब ये सभी लोग यहाँ से गुजर जाते हैं तब हम देखते हैं कि युहा यहीं पे होता है जो कि पहले की बात याद कर रहा होता है जब किसी ने इसकी माँ से कहा था कि हुओ यूनर तुम्हें अब से ड्यूक मैनर के अंदर
अंदर रहने की इजाजत नहीं है, और क्योंकि तुम इसके काबिल नहीं हो इसलिए तुम्हें अब से कोर्ट यार्ड में रहना होगा जहाँ तुम्हारी जगह है, और ये तुम्हारा कमीना बेटा भी वहीं पे रहेगा। और ये सब कुछ ड्यूक की वाइफ ने कहा होता है। और खराब मौसम में वो बीमार होने के बावजूद भी काम कर रही होती है, इसलिए ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से ये बेहोश हो जाती है। और अपनी मॉम की ऐसी हालत को देख के युहा इनकी देखभाल करने लगता है। और जैसे ही वो होश में आती है तो ये युहा को रोने से मना करते हुए व्हाइट टाइगर डेगर देती है और कहती है कि तुम उनके बेटे हो, इसलिए इस डेगर को हमेशा अपने साथ रखना। और इतना कह के युहा की मदर दम तोड़ देती है, जिस वजह से युहा काफी ज्यादा रोता है। और कुछ समय बाद एक लकड़ी पे अपने डेगर से लिखते हुए मन में कहता है कि मॉम, मेरी सोल पावर लेवल 10 पे पहुंच चुकी है और अब मैं अपनी सोल रिंग को ले सकता हूँ। मैं जीऊंगा और मैं एक ग्रेट सोल मास्टर बनूंगा और एक आउटस्टैंडिंग सोल मास्टर बनूंगा। फिर चाहे इसमें मुझे 10 साल लगे, 20 साल लगे या फिर पूरी एक सदी लगे, और मैं आपके नाम को साफ करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दूंगा। और इतना कहने के बाद यह एक नए सफर पे निकल जाता है और लगातार 6 दिन चलने के बाद ये जिंगडो फॉरेस्ट पहुंच जाता है। और डोलो कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा सोल बीस्ट यहीं पे पाए जाते हैं, और ये यहाँ पे स्पिरिट बीस्ट को हंट करके उसकी स्पिरिट रिंग को हासिल कर सकता है। और स्पिरिट रिंग को सिर्फ तभी एब्जॉर्ब किया जा सकता है जब वो स्पिरिट बीस्ट इसी स्पिरिट मास्टर के द्वारा मारा गया हो, जिससे कि स्पिरिट मास्टर ब्रेक थ्रू कर सकता है। और यह सिर्फ एक स्पिरिट रिंग के साथ ये अपने लेवल को बढ़ा सकता है, जिससे कि ये एक सोल वॉरियर से एक सोल मास्टर बन जाएगा। और जब यह आगे बढ़ता है तो इसे पानी में काफी सारी मछलियां दिखती हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए ये एक लकड़ी को शार्प करने लगता है। और इस लकड़ी की धार तेज करने के लिए अपने व्हाइट टाइगर डेगर को बाहर निकालता है, और तभी इसे अपनी मॉम की पुरानी बातें याद आने लगती हैं। और इस लकड़ी को शार्प करने के बाद ये नदी के पास आ जाता है, जहाँ पे ये अपनी स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करता है, जिससे कि इसकी नजरों में सब कुछ काफी स्लो हो जाता है और क्लियर दिखने लगता है। और इसकी मदद से ये कई मछलियों को पकड़ लेता है। और जब ये रोस्ट करके इन मछलियों को खा रहा होता है तभी एक लड़की इसके पीछे से कहती है कि इसकी स्मेल तो काफी अच्छी आ रही है। और जैसे युवा पीछे मुड़ के देखता है तो ये लड़की काफी ज्यादा इसके करीब होती है, जिस वजह से ये डर के नीचे गिर जाता है। और फिर ये लड़की युवा से कहती है कि यंग मैन, क्या तुम इन ग्रिल्ड फिश को मुझे बेचोगे? और इसकी खुशबू तो काफी लाजवाब है, तुमने इसे कैसे बनाया? और फिर युवा एक ग्रिल्ड फिश इस लड़की को देते हुए कहता है कि तुम इसे फ्री में ले सकती हो। और ये लड़की भी बिना हिचकिचाए तुरंत ही युवा से ये ग्रिल्ड फिश ले लेती है। और जैसे ये इस ग्रिल्ड फिश को खाने वाली होती है तभी यहाँ पे एक और पर्सन आ जाता है और वो इससे कहता है कि इस लड़के ने अभी तक एक निवाला भी नहीं खाया और तुमने पहले ही खाना शुरू कर दिया। और तभी ये लड़की इस लड़के के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने क्या कहा? जिस पर ये लड़का डरते हुए कहता है कि मिस या अब तो खुश होना। जिस पे ये लड़की कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। तभी युवा इस लड़के को भी एक ग्रिल्ड फिश खाने के लिए देता है, जिस पे ये पर्सन कहता है कि तुमने अभी तक तो खाया भी नहीं है और क्या तुमने इन मछलियों को रिवर से पकड़ा है? जिस पे युवा कहता है कि आप इसे ले सकते हैं, मैं और बना लूंगा। तो ये पर्सन भी इस ग्रिल्ड फिश को ले लेता है और कहता है कि मेरा नाम बाई बाई है और इनका टांगिया। और यंग मैन, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर युवा अपना नाम हुओ युहा बताता है। और इस तरफ टांगिया ने पूरी ग्रिल्ड फिश को खा लिया होता है और ये कहती है कि इसका टेस्ट काफी अमेजिंग है और मैंने इस जैसी डिलीशियस ग्रिल्ड फिश कभी नहीं खाई है। और ये ग्रिल्ड फिश टांगिया को इतनी ज्यादा अच्छी लगी होती है कि ये खुशी के मारे झूम उठती है। और कुछ समय बाद युहा यहाँ से जाने लगता है तो बाई बाई से पूछता है कि युहा तुम कहाँ जा रहे हो? और यहाँ पे तुम संभल के रहना क्योंकि ये वाइल्ड एरिया है और यहाँ से कुछ ही दूरी पे जिंगडो फॉरेस्ट है जहाँ पे सोल बीस्ट भटकते रहते हैं। जिसपे युहा कहता है कि मेरी चिंता करने के लिए आपका धन्यवाद और शायद हम बाद में दोबारा मिले। और इतना कह के युहा जिंगडो फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है। और जब टांगे युहा को जिंगडो फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए देखती है तो इसे इसकी चिंता होने लगती है। तो बाई बाई कहता है कि मैंने इसकी सोल पावर को फील किया, शायद ये सोल रिंग के लिए हंट कर रहा हो। तो टांगे कहती है कि इसकी सोल पावर कम है और ये अंधों की तरह जो फॉरेस्ट में जा रहा है, इस तरह से ये अपनी जान को ही खतरे में डाल रहा है। और फिर हम युहा को देखते हैं जो कि जिंगडो फॉरेस्ट के अंदर आ गया होता है, जहाँ पे जगह जगह काफी सारे सोल बीस्ट होते हैं। और युहा भी जिंगडो फॉरेस्ट की सुंदरता को देख के काफी हैरान होता है। और जब युहा इस फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी एक सोल बीस्ट की नजर युहा पे पड़ जाती है और इस चीज का एहसास युहा को भी हो जाता है, लेकिन ये इस पे ज्यादा ध्यान ना देके आगे बढ़ने लगता है। और तभी अचानक से वो सोल बीस्ट युहा के आगे आ जाता है और वो तुरंत ही इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन युहा इससे अपने आप को जैसे तैसे बचा लेता है। लेकिन ये सोल बीस्ट युहा का पीछा ही नहीं छोड़ता है और ये बार बार इसके ऊपर अटैक करता है और युहा भी बार बार अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है इसे डॉज करने की। और इसके ऐसा करने की वजह से उस बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत एक एनर्जी बॉल से युहा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे युहा अपने व्हाइट टाइगर डेगर से रोकने की कोशिश करता है।
और जैसे ये एनर्जी बॉल व्हाइट टाइगर से भिड़ती है तो यहाँ पे एक धमाका होता है और यह का ये डैगर दूर जा गिरता है। और जैसे यह जाके इस डैगर को उठाता है कि तभी वो सोल बीस्ट इसे पकड़ लेता है और यह इसके हाथ से अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ये छुड़वा नहीं पाता है। इसलिए यह अपने व्हाइट टाइगर डैगर को इसके हाथ में पूरा घुसेड़ देता है। दर्द होने की वजह से ये युवा को छोड़ देता है। और अब इस बीस्ट को युवा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया था और ये पागलों की तरह इसके ऊपर अटैक करने लगता है और ये काफी ऊंची छलांग लगा के डायरेक्ट युवा के ऊपर अटैक कर देता है। तो युवा भी इसके ऊपर अपनी पावर को यूज करते हुए व्हाइट टाइगर डैगर से अटैक कर देता है, जिस वजह से ये सोल बीस्ट यहीं पे मारा जाता है। और इस फाइट की वजह से युवा काफी थक चुका होता है, इसलिए ये एक पेड़ के पास जाके उससे टिक के बैठ जाता है। और तभी ये उस सोल बीस्ट की सोल रिंग को बाहर आते हुए देखता है, लेकिन अब इसके पास इसे एब्जॉर्ब करने की स्ट्रेंथ नहीं बची होती है। और तभी युवा की तरफ किसी का कोल्ड ऑरा बढ़ता है और तभी युवा के आगे एक काफी बड़ा सा बीस्ट आ जाता है और युवा भी अपने चारों तरफ काफी ज्यादा ठंड को महसूस करता है। और जैसे युवा इस सोल बीस्ट को देखता है तो इसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या है और ये बर्फ में जम के नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।